अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो इसमें सबसे पहला हमारा 1.6.1 का जो टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। चौथी डेफिनेशन मोल की पढ़ेंगे, 5वीं डेफिनेशन एवोगैड्रो नंबर की पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास की डेफिनेशन। द मास ऑफ एटम इज़ एटॉमिक मास। द मास ऑफ एटम इज़ एटॉमिक मास। सिंपल, एटम का जो मास है वो उसको कहा जाता है एटॉमिक मास। एटम का जो मास है उसको कहा जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, मॉलिक्यूल का जो मास है उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तीसरी चीज़, मास ऑफ फार्मूला यूनिट इज़ फार्मूला मास। यानी आइंस की जो बात हो रही है यहाँ पर, मास ऑफ फार्मूला यूनिट इज़ फार्मूला मास। अगर एटम है उसका मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है उसका मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला मास कहलाएगा फार्मूला यूनिट का मास। ठीक है, all of these masses are expressed in atomic mass unit। ये जो भी मास हैं, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो फार्मूला मास हो, उनको हम इसका जो यूनिट है एक्सप्रेस करने का वो है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। When these masses are expressed in grams, they are termed as gram atomic mass। ये पहली चीज़ आपकी, ये जो है हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि इन सब के मास को अगर हम ग्राम में देखें, उनको ग्राम में जो है वो हम एक्सप्रेस करें तो उसको कहा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की जगह इन मासेस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको कहा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और ये एटम की बात हो रही है। अगर मॉलिक्यूल के मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो कहा जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर फार्मूला मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो कहा जाएगा ग्राम फार्मूला मास। ये तीनों सॉल्व हो गए। यानी अगर एटम के मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। ये एक एग्जांपल दी गई है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 मोल। यहाँ पर मोल की डेफिनेशन भी आ गई कि इसी चीज़ को हम 1 मोल भी कहते हैं। ठीक है, अब 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। 1 ग्राम एटॉमिक मास का जो ऑक्सीजन का जो है वो है 16 ग्राम। तो इसको हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम भी कह सकते हैं। दोबारा समझें, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो 1 ग्राम एटॉमिक मास है वो इक्वल है 16 ग्राम के। ठीक है, तो इसी को हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम भी कह सकते हैं। इसी तरीके से कार्बन का जो 12 है उसको हम 1 मोल ऑफ कार्बन कहेंगे, और नाइट्रोजन का 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास O2 है यानी ऑक्सीजन है, या H2O है, क्योंकि मॉलिक्यूल में आपके पास 2 या 3 एटम्स होते हैं, उनका जो मास होगा टोटल, तो उसको हम कहेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इसी तरीके से ग्राम फार्मूला मास है। अगर फार्मूला मास को हम जो है ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ये आपका सोडियम क्लोराइड, उसका जो मास है उसको कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आपके पास है मोल। मोल क्या है? द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, फ़र्क यहाँ पर आ रहा है। वहाँ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट है, यहाँ है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इज़ नॉन एज मोल। ठीक है, एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, अगर उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो कहलाएगा मोल। अ मोल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल्स इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23।
ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन इसकी आ गई। इसके लिए जो है हम सबसे पहले एवोगैड्रो नंबर पढ़ें तो ये डेफिनेशन समझ में आएगी। तो पहले वो पढ़ लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो खुद कौन था? ये एक इटालियन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया? कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस प्रेजेंट इन 1 मोल, कि 1 मोल के अंदर कितने एटम होते हैं या कितने मॉलिक्यूल होते हैं या कितने आइंस होते हैं 1 मोल के अंदर। द वैल्यू इज़ फाउंड टू बी 6.02 इंटू 10⁻23। उसने कहा कि भाई 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइंस होते हैं 1 मोल के अंदर। दिस वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। इसका जो सिंबल है वो है Na एंड इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर, और इसी को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू 32 ग्राम। ठीक है, इसको डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इसका जो 1 मोल है वो 32 ग्राम है। सो 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्साइड विल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है कि अगर 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर 32 ग्राम ये इसका वेट हो गया, तो 1 मोल ऑफ डाइऑक्साइड का जो 1 मॉलिक्यूल है उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यही बात है, ये बताता है कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस होते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल्स इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर, यानी कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, वो बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए हम जो हमारे पास जो गिवन मास होगा उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस के साथ। गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस को हम डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस के साथ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के 40 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? तो हम क्या करेंगे, सोडियम का जो गिवन मास हमें इसने क्या दिया था 40, और इसका जो मोलर मास है वो 23 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 1.73 मोल्स। तो ये फार्मूला याद रख लें। अगर आपको मोल फाइंड करना है तो आपके लिए फार्मूला है कि गिवन मास जो आपको सवाल में दिया हुआ होगा और डिवाइड में आप उसका जो मोलर मास है वो रखेंगे। मोलर मास आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका केमिकल कैलकुलेशंस। ये कुछ कैलकुलेशंस है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का एक आपको मैंने फार्मूला बताया। और अच्छा, मास ऑफ सब्सटेंस अगर मालूम करना है तो नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। किसी भी चीज़ का अगर सब्सटेंस का किसी भी का मास मालूम करना है तो नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि अ कॉइन सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट। एक कॉइन है जिसका जो वज़न है वो 8.5 ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। इसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है हमारे पास देखो 8.5 गिवन था और इसका जो था मोलर मास था 107 सिल्वर का। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बस यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसके बाद जो है एक चीज़ रहती है वो हम करेंगे, वो है आपका ये क्वेश्चन जिसमें हम बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को। ठीक है।